बिहार के भोजपुर में 17 जून एक काली तारीख बनकर निकली। जिसने कानून को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस ने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ काम नहीं किया। यदि पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम करता तो आज भरत का जान नहीं जाता। और इसके लिए यदि कोई दोषी है, सबसे बड़ा दोषी यहाँ के अधिकारी एसपी हैं, डीएसपी हैं, जिनको सरकार तुरंत मुअत्तल करे। सवाल उठने लगे कि क्या बिहार पुलिस अपराधियों को काबू करने के लिए अब मर्यादा की सीमाएं भी लांघने लगी है? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर चली गोली किसी के इंसाफ की आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने का जरिया बन चुकी है? शाहपुर के बिलौटी गांव में एक ऐसी खूनी पटकथा लिखी गई जिसने खाकी के इकबाल और सूबे की पुलिसिंग व्यवस्था को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ पुलिस की वो थ्योरी है जो आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ एक बेबस मां के आंसू और सोशल मीडिया पर वायरल होता वो आखिरी फेसबुक लाइव है, जिसमें एक नौजवान अपने पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक कर निहत्था होकर सरेंडर करता हुआ नजर आता है। उसका नाम था भरत भूषण तिवारी। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, तो अगर वो मांग मानने का तैयार है तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। मांग सब बताया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। चुनाव के समय या कभी भी कोई वादा नहीं करेगा झूठा। अगर करेगा तो उसको पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो ये युद्ध क्रांतिकारी ही युद्ध होगा। हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। एक दिन पहले तक जिसे खुद भोजपुर पुलिस अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में मानसिक रूप से अस्वस्थ बताकर इलाज के लिए अस्पताल भेजने की बात कह रही थी, अगले ही दिन उसी बीमार नौजवान को गोलियों से भून दिया जाता है। उसे 4 गोली लगती है। एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जो अपनी नौकरी छूटने के बाद गांव के विकास और सड़कों के गड्ढों और बाढ़ के कटाव को लेकर सिस्टम से लड़ रहा था, जिसे गांव वाले प्यार से क्रांतिकारी भगत सिंह कहते थे, उसका अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या ये वाकई एक एनकाउंटर था या फिर वर्दी की हनक में किया गया एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर? क्या आत्मसमर्पण कर चुके एक निहत्थे शख्स पर गोलियां बरसाना ही बिहार सरकार का नया 48 घंटे वाला मॉडल है? इस कानून व्यवस्था ने एक जंग छेड़ दिया है जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रहा है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मारा गया भरत भूषण तिवारी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर कौन था भरत भूषण तिवारी? क्रांतिकारी था या वाकई में सरफरा था? भरत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी या डकैत नहीं था। स्थानीय लोगों और परिजनों की माने तो वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसने नौकरी न मिलने के बाद समाज सेवा की राह चुनी थी। वो इलाके में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय था। पिछले साल आई बाढ़ के दौरान जब इलाके में भीषण कटाव हुआ और लोगों के घर उजड़ने लगे, तो भरत ने जनता की आवाज को बुलंद किया। गांव में गड्ढों और जल जमाव की समस्या से परेशान ग्रामीणों के लिए वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काटता रहा था। जनता की नजरों में वो व्यवस्था से लड़ने वाला क्रांतिकारी था। लोग उसे प्यार से भगत सिंह भी कहने लगे थे। लेकिन व्यवस्था से लड़ते लड़ते भरत ने एक गलत रास्ता चुन लिया था, हथियार उठाने का रास्ता। उसने सरकारी कामकाज के ढर्रे पर गहरी नाराजगी जताई और गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर एक अधिकारी का एनकाउंटर करने की धमकी दे डाली। यहीं से ये पूरी खूनी पटकथा शुरू हो गई। जब भरत भूषण का वो विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भोजपुर पुलिस हरकत में आ गई और शाहपुर थाने के पुलिस बल के साथ बिलौटी गांव उसके घर पहुंच गई। लेकिन भरत आसानी से सरेंडर करने वालों में से नहीं था। उसने खुद को घर में बंद कर लिया और पुलिस को चुनौती देने लगा। इस तनाव के बीच 16 जून को पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि जब पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुंची तो ये तथ्य सामने आया कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उसे तत्काल उचित इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके पास मौजूद हथियार और उस पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके।
और इधर भरत भूषण लगातार फेसबुक पर लाइव आ रहा था। कुल मिलाकर उसने 8 फेसबुक लाइव किए। एक वीडियो में उसकी मां आशा देवी भी अपने बेटे को रोते बिलखते समझाती नजर आ रही थी कि वो हथियार डाल दे। इधर पुलिस उसको चारों तरफ से घेरे हुई थी। भरत लगातार कह रहा था कि नेता और अधिकारी जो वादे करते हैं उसे पूरा करना होगा। लेकिन 17 जून की सुबह करीब 9 बजे हजारों की संख्या में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर भरत भूषण के घर को चारों तरफ से घेर लिया। भरत किसी तरह घर से बाहर निकलकर पास के एक मैदान की तरफ भागा। इस दौरान भी वो फेसबुक पर लाइव था। फेसबुक लाइव के 5वें वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भरत जैसे ही बाहर आता है, पुलिस के कदम पीछे खींचने लगते हैं। भरत आगे बढ़ता है, पुलिस पीछे हटती है। मैदान में एक तरफ पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ भरत अकेला था। वो लाइव कैमरे के सामने अपनी बातें रख रहा था। भरत भूषण तिवारी की ओर से बुधवार सुबह जो फेसबुक लाइव वीडियो जारी किया गया, उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि वो सुनसान इलाके में खड़ा था। उसके सामने पुलिस और एसटीएफ की टीम खड़ी थी। भरत के दोनों ओर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने भोजपुर पुलिस के जवान हथियार लेकर खड़े थे। खुद भरत इस बात का वीडियो में बार बार जिक्र करता रहा। वो खुद को निर्दोष बताते हुए कहता है कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं। इसके बावजूद एसटीएफ के साथ भोजपुर पुलिस की टीम मुझे पकड़ने आई है और अचानक वीडियो बंद हो जाता है। देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। अरे हाँ तो साथ है तो जो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करो। सब इधर सब झाड़ियों में लुक छिप के आ रहा है सभी तरफ से। साला तुम लोग पकड़ियो लेगा तो कुछ में क्या दिक्कत है? मेरा ही योजना है। साला ये सब गुंडा मवाली माफिया को ऐसे नहीं कर सकता है। अकेले तो कोई बोलिए नहीं है, सब भीड़ में मिल के लीजिए हथियार इनको दे दिया गया। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। भरत भूषण अपनी पिस्टल को पुलिस की तरफ फेंक देता है। वो निहत्था हो जाता है और सरेंडर की घोषणा करता है। लेकिन जैसे ही पिस्टल फेंकी जाती है, वीडियो अचानक खत्म हो जाता है। गांव वाले लगातार चिल्लाते रहते हैं, उनकी आवाज आती है, गोली मत चलाइएगा, गोली मत चलाइएगा। लेकिन इसके ठीक बाद गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है। भरत पर गोलियां बरसाई जाती हैं। 4 गोली भरत को लगती है, वो वहीं ढेर हो जाता है। अब भोजपुर पुलिस के एसपी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में एक अलग कहानी पेश की गई है। पुलिस का कहना है कि भरत भूषण अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए हवाई फायरिंग कर रहा था। एसटीएफ और पुलिस लगातार आत्मसमर्पण करने को कह रहे थे, लेकिन वो रुक रुक कर फायरिंग करता रहा, जिससे पुलिस और आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जो उसके पांव में लगी। लेकिन जहां एक नया मोड़ है। गोली लगने के बाद भरत को आरा सदर अस्पताल ले जाया गया था और वहां के चिकित्सक डॉक्टर एमएच अंसारी ने जो बताया, उसने पुलिस के दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर की माने तो मरीज के पांव में नहीं बल्कि कमर के निचले हिस्से में 4 गोलियां लगी थी। हालत बिगड़ने पर उसे पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। भरत के माता पिता, उसके गांव वाले रो रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी ने रोते हुए कहा कि सुबह से मुझे थाने में बिठाकर रखा गया और पीछे से गांव में मेरे बेटे को गोली मार दी गई। मेरा बेटा कोई अपराधी नहीं था, उसका सिर्फ मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इतनी भारी पुलिस बल मिलकर भी एक निहत्थे को जिंदा नहीं पकड़ सकी। पुलिस का प्लान ही था कि मेरे बेटे को जान से मारने का। वहीं मां आशा देवी का भी यही सवाल है कि जब बेटे ने पिस्टल फेंक कर सरेंडर कर दिया था तो फिर उसे गोलियां क्यों मारी गई? इस पूरे मामले के तार बिहार की मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति से भी जुड़ते हैं। जब से राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है और मुख्यमंत्री के रूप में नई कमान आई है, तब से अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन और एनकाउंटर की नीति पर जोर दिया जा रहा है। सार्वजनिक मंचों से ये बयान दिए जा रहे हैं कि बिहार में कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो पुलिस को चैलेंज करेगा उसे 48 घंटे में जवाब मिलेगा। और सम्राट चौधरी का एक बयान है कि कल मैंने एक वीडियो देखा, मैं सुबह से चिंता में था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पटना में ये बातें कही। उससे ठीक पहले भोजपुर के शाहपुर में 30 साल के भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था। सीएम ये बोल रहे थे कि उन्होंने वीडियो देखा है। जब इसकी जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि भरत को पकड़ लिया गया है। सीएम को बताया गया कि वो मानसिक रोगी है। इसका जिक्र भी खुद सीएम सम्राट चौधरी कर रहे थे। वो ये भी बता रहे थे
कि भरत को मेंटल हेल्थ के इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। हालांकि हकीकत कुछ और थी। सीएम के दावे से उलट भोजपुर और एसटीएफ की टीम ने भरत की ओर से सरेंडर किए जाने के बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया। पहले उसे शाहपुर रेफरल अस्पताल, फिर आरा सदर अस्पताल और पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या इस 48 घंटे वाले इंसाफ की आड़ में पुलिस बेगुनाहों या मानसिक रूप से बीमार लोगों को भी निशाना बनाने लगी है? इस मुद्दे पर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया था कि राज्य में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं और सरकार महिला सुरक्षा के मोर्चे पर विफल है। न जाने कितने रेप हो रहे हैं। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए आंकड़े पेश कर दिए थे कि 20 नवंबर 2025 से अब तक राज्य में 22 पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें मारे गए 6 अपराधी अलग अलग जातियों के, जैसे कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, सोनू यादव आदि थे। इसलिए इसमें कोई जातीय एंगल नहीं है। गृह मंत्रालय के पुराने आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2017 में और 2022 के बीच बिहार पुलिस एनकाउंटर में 22 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हाल के दिनों में एनकाउंटर के मामलों में आई तेजी ने मानवाधिकार संगठनों को भी चौकन्ना कर दिया है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के कार्यकर्ता सरफराज ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया है। उनका कहना है कि 80 के दशक में जिस तरह आदिवासियों और दलितों को नक्सली बताकर फर्जी एनकाउंटर किए जाते थे, बिहार पुलिस उसी भयावह दौर को वापस लाती नजर आ रही है। लेकिन कानून के रखवाले ही जब कटघरे में खड़े हो जाएं तो इंसाफ बेमानी लगती है। बेशक भरत भूषण तिवारी का तरीका गलत था। लोकतंत्र में आप हाथ में हथियार लहराकर किसी अधिकारी को जान से मारने की धमकी देकर अपनी मांगे नहीं मनवा सकते। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि जब खुद पुलिस ने 16 जून को माना कि वो युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो फिर एक मानसिक बीमार से निपटने के लिए शूट एट साइट की नीति क्यों अपनाई गई? क्या सैकड़ों की संख्या में मौजूद बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस एसटीएफ के जवान और जिला पुलिस मिलकर भी एक अकेले निहत्थे विक्षिप्त युवक को बिना जान लिए काबू नहीं कर पाए, उसे पकड़ नहीं पाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर फेसबुक लाइव में दिख रहा ये सच सही है कि भरत ने गोली चलने से ठीक पहले अपनी पिस्टल फेंक दी थी, तो निहत्थे हो चुके व्यक्ति पर 4-4 गोलियां बरसाना किस कानून के तहत जायज ठहराया जाएगा? यह एनकाउंटर आत्मरक्षा की मजबूरी था या फिर पुलिस या अहंकार की तुष्टि? इसका फैसला तो उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच के बाद ही होगा। लेकिन फिलहाल बिलौटी गांव का भगत सिंह खामोश हो चुका है और बिहार पुलिस के दामन पर लगा ये दाग इतनी आसानी से धुलने वाला नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अगर आप जवनिया गांव से हैं तो बताइए कि कैसा था भरत भूषण तिवारी। बाकी सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। भरत वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,